जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के कुछ सैनिक समाचार हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। चलते हैं पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की साइट में एक केस डाला हुआ है और ये डाला हुआ है वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड नेवल आर्टिफिशर्स, यानी कुछ नेवल के पेंशनर्स हैं, उन्होंने डाल रखा है यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के अगेंस्ट। और ये केस है एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए, जो भारत सरकार ने OROP 2 टेबल में दो टेबल बनाई, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। पेंशनर्स को दो भागों में बांट दिया, एक्स ग्रुप के प्री और पोस्ट। तो उसकी जो समस्याएं हैं उस टेबल में सुधार करने के लिए यहाँ पे केस डाला हुआ है एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डायरी नंबर फाइल्ड ऑन 26/4/2023, 26/4 को ये फाइल्ड हुआ था और रजिस्टर हो गया ये 22/5/2023 को। तो ज्यादातर जो उसकी उम्मीद है सुनवाई की वो हो सकती है जुलाई में। अभी हियरिंग की इसमें डेट नहीं आई है, सुनवाई की डेट अभी नहीं आई है। तो आप ये देख सकते हैं डायरी नंबर डाल के ये केस रजिस्टर हुआ है। अब चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। जैसा आपको पता है कि जिन पेंशनर्स का माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे और जिनका टैक्स कट रहा है, जो टैक्स की रेंज में आते हैं, तो वो अपना फॉर्म 16 स्पर्श पे लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म 16। तो किसी पेंशनर ने ये डाउनलोड कर रखा है, आप देख रहे हैं फॉर्म 16, क्योंकि कुछ टाइम बाद ITR फिल करने का टाइम आ जाएगा। तो अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है और आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, तो आप स्पर्श पे लॉगिन करके फॉर्म 16 निकाल सकते हैं। इसमें लिखा भी है, डियर मास्टर वारंट ऑफिसर ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट DO शरण सिंह, फॉर्म 16 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 हैज बीन जनरेटेड एंड इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल। फॉर्म 16 अब मिल रहा है आपको, स्पर्श पे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप ITR फिल कर सकें फॉर्म 16 को देखकर, जो टैक्स की रेंज में आते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पहला पॉइंट देखिए, सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी ने लिखा पत्र भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर सेक्रेटरी BL मीना जी को। जैसा आपको पता है 18 मई को भारत सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया था और वो लिखा था अंडर सेक्रेटरी BL मीना जी ने। और वो लेटर था एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए, यानी एक्स ग्रुप को जो दो भागों में बांट दिया OROP 2 पेंशन टेबल में, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। तो जो भारत सरकार ने OROP 2 पेंशन टेबल निकाली उसमें कोई कमी नहीं है, यानी एक्स ग्रुप को जो दो भागों में बांटा वो बिल्कुल ठीक है। तो इस बेस पर सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि जो भारत सरकार ने वो लेटर निकाला वो ठीक नहीं है, उससे पेंशनर्स खुश नहीं है। तो जो भारत सरकार ने वो लेटर निकाला, जो BL मीना जी ने वो लेटर लिखा, उस लेटर को भारत सरकार वापस ले, ऐसा कहना है सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी का। तो मिनिस्ट्री ने जो लेटर निकाला था 18/5 का, उसको वापस लेने की मांग करी है सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी ने। अगला पॉइंट देखिए, UBI बैंक से आया मैसेज पेंशनर्स के पास, बैंक आकर डिटेल्स बताएं तब मिलेगा OROP 2 का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन। दोस्तों, ये किस्सा देहरादून का है। UBI बैंक की तरफ से काफी पेंशनर्स को एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि आप बैंक आकर अपनी डिटेल्स बताइए, अपनी रैंक बताइए, ग्रुप बताइए, तब हम आपको OROP 2 का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन देंगे। दोस्तों, ये सही बात नहीं है। ऐसे कितने पेंशनर्स बैंक जाते रहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जो चलने में सक्षम नहीं है और बैंक नहीं जा सकते हैं। तो इस बेस पर गवर्नमेंट को, बैंक को ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन रिवाइज करनी है और OROP 2 का एरियर देना है। जैसा कि पहले PNB की तरफ से एक ऐसी मैसेज रिलीज हुआ था कि पेंशनर्स बैंक आए तब आपको OROP 2 का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। बाद में वो मैसेज कैंसिल कर दिया गया था। ऐसी भी UBI की तरफ से एक ये मैसेज आ रहा है पेंशनर्स के पास कि आप बैंक आकर अपनी डिटेल बताएं तब हम आपको OROP 2 का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन देंगे। दोस्तों, ये सब परेशान करने वाली बातें हैं। बैंक के पास ऑटोमेटिकली भारत सरकार की तरफ से आदेश आते हैं। तो दोस्तों, एक ये मैसेज आ रहा है। अगला पॉइंट देखिए, 2000 का नोट बदलवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। कल मैंने 2000 का नोट बदलवाया, बैंक द्वारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई। दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जो 2000 का नोट बदलवा रहे हैं। ऐसे बहुत से बैंक हैं जो कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं। आप डायरेक्टली बैंक जाकर 2000 का नोट बदलवा सकते हैं। परसों मैंने 2000 का नोट अपने खाते में डलवाया, अकाउंट में डलवाया और उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी। उन्हीं के साथ कुछ पेंशनर्स भी आए थे।
उन्होंने भी सक्सेसफुली 2000 का नोट बदलवा लिया है। उनसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी नहीं जा रही है बैंकों के द्वारा। आगे समझते हैं। अगला पॉइंट देखिए, 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। 19 मई 2023 को सिद्धाराजू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अपील। दोस्तों ये केस बहुत पहले चल रहा था कि जो जून में रिटायर हुए हैं उनको जुलाई का इंक्रीमेंट दीजिए, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट दीजिए। तो ऐसे मामले में भारत सरकार नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रही थी, तो इस मामले में केस उठाया गया और भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील रखी कि ये कंडीशन है, हम इस तरीके से नहीं दे सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील खारिज कर दी। तो अब जो ज्यादातर चांसेस हैं वो पेंशनर्स के फेवर में जा सकते हैं। अपील खारिज होने की वजह से अब मामला पेंशनर्स के फेवर में है। भारत सरकार से उम्मीद है अब सरकार जल्द फैसला देगी, यानी भारत सरकार अब इस पे कोई ऑर्डर निकालेगी, कोई नोटिफिकेशन निकालेगी और उसमें ये लिखेगी कि जो पेंशनर्स जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट दीजिए और जो पेंशनर दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट दीजिए। तो ये पेंशनर्स के फेवर में बात आ सकती है। तो अभी भारत सरकार पर यह बात अटकी हुई है। भारत सरकार की तरफ से ये रिस्पॉन्स आना है और नोटिफिकेशन आना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है पेंशनर्स के फेवर में। आगे समझते हैं। ईसीएचएस से अपील करी पेंशनर्स ने, ईसीएचएस को सीजीएचएस जैसा बनाया जाए। यानी कई पेंशनर्स डिमांड कर रहे हैं कि ईसीएचएस को भी सीजीएचएस जैसा बनाया जाए। जैसा आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है सीजीएचएस, उनके जो पेंशनर्स हैं, उनके जो कर्मचारी है, उनको सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है। ऐसी जो सीजीएचएस की जो भी फैसिलिटी है, जो भी सुविधाएं हैं, उनको कन्वर्ट करा जाए ईसीएचएस में। हर एक पेंशनर्स को सही इलाज दिया जाए, अच्छी मेडिकल सुविधाएं दी जाए पेंशनर्स को, हो सके तो प्राइवेट अच्छे वार्ड दिया जाए। इसमें भी दोस्तों ये बताया कि जो भी सीजीएचएस के पेंशनर्स को जो फैसिलिटी मिलती है मेडिकल की, वो ईसीएचएस के पेंशनर्स को नहीं मिलती। तो सीजीएचएस की जो भी फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, वो सभी फैसिलिटी ईसीएचएस पेंशनर्स को भी मिलनी चाहिए। आगे समझते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पेंशनर्स अपना ईपीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट पर से। दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स के पेंशनर्स हैं वो कह रहे थे क्या हम अपना ईपीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। ये है साइट इंडियन एयरफोर्स pensioners.gov.in। डीएवी की दोस्तों एक ये साइट है। इस पे जाकर जो एयर वेटरन है, एयरफोर्स के पेंशनर्स हैं, वो अपना ईपीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ एयरफोर्स के जो पेंशनर्स हैं। अगर आप नेवल पेंशनर्स हैं या फिर जो आर्मी पेंशनर्स हैं, वो नहीं कर सकते इस साइट पे जाकर। ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की जो साइट है उसी पे जाकर आप अपना ईपीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, इसके रिगार्डिंग आप क्या समझते हैं आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।